दोस्तों आज की वीडियो उनके लिए है जो अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, जिनको 16 का डोला 46 की छाती चाहिए और वो कंफ्यूज हैं कि भैया किससे बॉडी बनेगी, वे प्रोटीन या BCAA। क्या है इन दोनों में डिफरेंस, क्या इनका काम है, कौन सा आपको लेना चाहिए, किसके रिजल्ट ज्यादा हैं, क्या किसी का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, इसे फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वे प्रोटीन से। भाई वे प्रोटीन का तो नाम अब सभी जानते हैं। जो जिम जाता है, जिसको बॉडी बनानी है, जिसको 16 का डोला 46 की छाती 17 का डोला और मतलब जो भी जिसका गोल है मसल साइज गेन करने का, वो वे प्रोटीन या तो यूज कर रहा है या यूज करेगा या यूज कभी ना कभी कर चुका है और इन फ्यूचर फिर करेगा। तो भाई वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, वो इसलिए ताकि कोई नया भाई है तो वो जो है समझ पाए कि वे प्रोटीन क्या होता है, वरना बहुत सारे पुराने भाई तो हमसे कमेंट करते कहते भैया आप हर वीडियो में मत बताया करो वे प्रोटीन क्या होता है। भाई मैं 20 सेकंड में बता देता हूं फटाफट थोड़ा समझाने के लिए। जिस भी प्रोटीन के आगे वे लग गया समझ लो दूध से बना हुआ है। दूध से जब पनीर बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं दूध को, तो दूध को फाड़ा जाता है, दो भागों में डिवाइड होता है। पहला भाग सॉलिड वाला जो कि पनीर होता है, दूसरा भाग लिक्विड वाला जिसको फेंक देते हैं, भाई होता है वे प्रोटीन। उसी को प्रोसेस करके लैक्टोज फैट वगैरह सब अलग करके ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें जो है आपका फ्लेवरिंग वगैरह सब कुछ करके और जो है आप तक दे दिया जाता है। ये वे प्रोटीन है। क्या काम करता है भैया? मसल्स की इंस्टेंट रिकवरी करता है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ गेनिंग में हेल्प करता है, फिजिकल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज कराता है। इन शॉर्ट आपकी बॉडी, आपकी मसल्स का जो मेन जो इंग्रेडिएंट है, मेन जो फ्यूल है, मेन जो पावर है, मेन जो सारी चीजें हैं वो है प्रोटीन। और उस प्रोटीन में भी बहुत अच्छा सोर्स है वे प्रोटीन, क्योंकि पचने में आसान है, बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है। मतलब जितना प्रोटीन लेंगे उसका 99 या 95% आपका जो है बॉडी यूज कर लेती है। तो वे प्रोटीन आपको जरूर लेना चाहिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करने के बाद में जरूर, और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं तो भी आप जो है अपना वे प्रोटीन ले सकते हैं। और वे प्रोटीन को कोई भी ले सकता है, आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी इसे यूज कर सकता है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो ये तो हो गया भैया वे प्रोटीन। अब बात कर लेते हैं BCAA। क्या है ये BCAA? भैया BCAA भी आपकी मसल रिकवरी कराता है, BCAA भी आपकी जो है मसल साइज गेनिंग में हेल्प करता है। पर BCAA और वे प्रोटीन में एक फर्क है कि वे प्रोटीन जो है वो BCAA का पापा है, ये वे प्रोटीन पापा है, ये BCAA इसका बच्चा है। समझ रहे हो आप? वे प्रोटीन में से ही BCAA बना हुआ है। कैसे? BCAA के अंदर 3 एमिनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ब्रांच चेन एमिनो एसिड, जिसमें ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ये 3 एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि मसल बिल्डिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब जो वे प्रोटीन है भाई, वे प्रोटीन के अंदर आपके सभी प्रकार के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। भाई BCAA में तो सिर्फ 3 हो गए, ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, पर जो आपका वे प्रोटीन है इसके अंदर सारे होते हैं, जितने भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। मतलब वे प्रोटीन के अंदर BCAA भी होता है। समझ रहे हो आप? BCAA वे प्रोटीन से अलग नहीं है बिल्कुल भी, ये इसी का एक पार्ट है, इसी का एक हिस्सा है। पर दोस्तों जो BCAA होता है, ब्रांच चेन एमिनो एसिड, ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ये कह सकते हैं कि जितने भी एमिनो एसिड्स हैं उसमें सबसे फास्ट रिकवरी जो करता है वो BCAA करता है। समझ रहे हो? तो BCAA से भी आपकी मसल रिकवरी होगी, जरूर होगी। पर दोस्तों BCAA वे प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आपको सिर्फ 3 एमिनो एसिड्स नहीं चाहिए, आपको सारे एमिनो एसिड्स चाहिए। वे प्रोटीन जाता है बॉडी में, ये डायरेक्ट जो है मसल को नहीं लगता है, हमारी बॉडी इसको क्या करती है, एमिनो एसिड्स में ब्रेक कर देती है। भाई आर्जिनिन, ग्लूटामिन, ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, मतलब जितने भी हमारे जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। अभी एसेंशियल नॉन एसेंशियल मतलब एसेंशियल वो जो कि हमारी बॉडी बना नहीं पाती है, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जैसे BCAA, ये एसेंशियल है, लेना ही पड़ेगा हमें। नॉन एसेंशियल जैसे आर्जिनिन वगैरह हो गए, आपका ग्लूटामिन वगैरह हो गए, ये वो जो कि हमारी बॉडी खुद बना लेती है। ठीक, पर आपका जो वे प्रोटीन है इसके अंदर सारे मिलते हैं, जो बना लेती है वो भी मिल जाते हैं, जो नहीं बनाती है वो तो मिलते ही मिलते हैं। कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल होती है आपकी वे प्रोटीन की। और BCAA में सिर्फ 3 होते हैं। तो भाई BCAA आप इंट्रा वर्कआउट जरूर यूज करें, या एक्सरसाइज करने से पहले ले लें, एक्सरसाइज करने के बाद एकदम से मतलब आपको थोड़ा वीक फील हो रहा है तो BCAA आप यूज कर सकते हैं, मसल को रिकवरी देगा। पर भाई हमारी बॉडी को, हमारी मसल को ग्रोथ करने के लिए हमें सारे एमिनो एसिड्स चाहिए, सारे के सारे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए वे प्रोटीन आपकी मसल बिल्डिंग बेटर तरीके से करेगा कंपेयर टू BCAA।
पर हां, इंट्रा वर्कआउट अगर आप कोई ऐसा सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर इंट्रा वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज के बीच बीच में आप थका फील कर रहे हैं, आपको 1-1.5 घंटे का वर्कआउट करना है, अब आपको लग रहा है कि यार कोई ऐसा सप्लीमेंट मिल जाए जो कि रिकवरी दे दे, एनर्जी भी आ जाए, तो भाई उस वाली कंडीशन में BCAA आपके काम आएगा। और जो आपका वे प्रोटीन है वो इंट्रा वर्कआउट नहीं ले सकते, क्योंकि वे प्रोटीन लेंगे तो भाई थोड़ा बहुत तो भरा भरा पेट फील करोगे आप, ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा ब्लोटिंग फील करे, क्योंकि वे प्रोटीन जो है वो पचने में एक टाइम लेता है, नो डाउट कम लेता है 20-25 मिनट का, पर फिर भी एक टाइम लेता है, समझ रहे हो? तो वे प्रोटीन थोड़ा पेट को भरेगा, वहीं BCAA जो है वो पेट नहीं भरेगा। ये आपका इंट्रा वर्कआउट एक्सरसाइज के बीच में लेने वाला एक अच्छा सप्लीमेंट साबित हो सकता है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, पर वे प्रोटीन की जगह नहीं ले सकता। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ रहे हो? बाप बाप ही रहेगा, वे प्रोटीन बाप है, और बेटा बेटा ही रहेगा। ये BCAA बेटा है, तो भाई बेटा जरूर आपकी हेल्प कर देगा, पर वो बाप की जगह नहीं ले सकता है। तो इसलिए जो है वे प्रोटीन लीजिए आप, अगर दोनों में से कोई एक लेना है आपको, तो आप वे प्रोटीन को ही चूज कीजिए। पर हां, अगर आपको यह है कि भाई बजट की प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकता हूं, तो भाई आप BCAA को जिम के बीच बीच में ले लो, और अपना जो है ये आपका जो वे प्रोटीन है इसको जिम करने के बाद ले लो। बहुत सारे भैया मुझसे कहते हैं भैया वे प्रोटीन के अंदर BCAA डाल ले। भाई नहीं यार, वे प्रोटीन के अंदर BCAA डालने का कोई खास मतलब लॉजिक है भी नहीं, और ना कोई इतना खास बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि वे प्रोटीन के अंदर अच्छा खासा BCAA होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है एमिनो एसिड प्रोफाइल लिखी हुई है, स्क्रीन पर भी आ रहा है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, कौन कौन से आपको जो है एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये लिख रहा है ल्यूसीन आपको मिल रहा है, यहाँ पर देखो ल्यूसीन मिल रहा है 3.2 ग्राम, देख रहे हैं आप? तो ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, वेलिन हो गया, तो ये सारे चीज मिल रहे हैं आपको। तो अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो जिम के बीच में BCAA ले लो, एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेंगे, पर एक्सरसाइज के बाद आपके लिए बेस्ट चॉइस है वे प्रोटीन, ठीक है? तो ये दोनों में डिफरेंस है भाई, कंफ्यूज मत हो, सप्लीमेंट आपके साथ है। बहुत बार आप मुझसे कहते हैं भैया हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, अपनी एज, हाइट, वेट और अपना एक फोटो हमें शेयर कीजिए, ये नंबर दिए हुए हैं यहां पर, शेयर कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको सलाह देंगे कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप चाहे वे प्रोटीन लें, BCAA, क्रिएटिन, कुछ भी सप्लीमेंट लें ओरिजिनल सप्लीमेंट सलाह से, क्योंकि दोस्तों मार्केट में नकली सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स का एक ही ठिकाना है, वो है सप्लीमेंट्स विला। देखो कितने सारे आउटलेट्स है जो नजदीक है, वहां विजिट कर लो। जहां आउटलेट नहीं है वहां ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। नमस्कार।